हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 7, जहाँ हम सीखेंगे काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या मतलब है इसका, उसके अकॉर्डिंग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझेंगे। सिंस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज़ अ कैपिटल लॉस एंड इट मस्ट बी रिटन ऑफ ओनली इन द ईयर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले समस्या इसका मतलब क्या है। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर एक कैपिटल लॉस है और इसको उसी साल राइट ऑफ किया जाना चाहिए जिस साल ये एप्लीकेंट्स को अलॉटेड किए जाते हैं, और इसको राइट ऑफ किया जाएगा पहले सबसे पहले जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट अमाउंट है उससे राइट ऑफ किया जाएगा। और अगर वो इनसफिशिएंट है, इफ़ द सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस इज इनसफिशिएंट इट मस्ट बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। या इसको हम डायरेक्टली हम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के अगेंस्ट को डेबिट करके दिखा देंगे, हम वहाँ से इसको राइट ऑफ करेंगे। हम इसको एज एन एक्सपेंस शो करेंगे। तो बस बच्चों, आपको ये समझना है, इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस होना चाहिए। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है तो वी कैन चार्ज इट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी एंट्री क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं राइट ऑफ करने की। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो जैसा कि आपके दोनों ही डेबिट में लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट है, तो बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ किया जा रहा है और क्रेडिट कर देंगे हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे इसकी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज रिटर्न ऑफ। तो ये फॉर्मेट है। चलिए बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। Rohan Limited issued 20,000 6% debentures of ₹100 each at a discount of 10%. It has a balance of ₹2,25,000 in securities premium account. Past necessary journal entries to write off the discount on issue of debentures account. तो सबसे पहले हम डिस्काउंट की अमाउंट को निकाल लेते हैं। डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा बच्चों 20,000 डिवेंचर्स हैं, ₹100 एक डिवेंचर की वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹20, ये आ जाएगा 20 लाख। और इसका अगर हम 6% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट 6/100 तो ये आ जाता है 1,20,000। अब इसको हम राइट ऑफ करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,25,000 का बैलेंस अवेलेबल है जो कि सफिशिएंट है इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो राइट ऑफ की एंट्री में पास करेंगे, साथ साथ हम पास करेंगे एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज वेल। तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 20 लाख के डिवेंचर हैं जो लेट मी कैलकुलेट डिस्काउंट वंस अगेन। दिस इज नॉट 6%, दिस इज 10%। सो 10/100 हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 2 लाख। ठीक है, तो ये हो जाता है 2 लाख और 2 लाख हमारा इस अमाउंट से राइट ऑफ किया जा सकता है। तो पहले एंट्री पास करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे हम 20 लाख माइनस 2 लाख 18 लाख। अब दूसरी एंट्री पास करेंगे हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 6% डिवेंचर जो किया जाएगा 20 लाख। नरेशन लिखेंगे इसकी और अब इस डिस्काउंट को हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस है वो हमारे पास सफिशिएंट है तो उसको हम डेबिट करेंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। साथ साथ हम इसकी नरेशन भी लिख देंगे और इस पूरे 2 लाख को हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर डिस्काउंट को डेबिट किया गया है और इसको राइट ऑफ करके इस अकाउंट को कैंसिल कर दिया गया है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साक्षी लिमिटेड issued 50,000 7% debentures of ₹100 each at a discount of 10%. It has a balance of ₹3,75,000 in securities premium account and ₹1 lakh in capital reserve account. Past necessary journal entries to write off discount on issued debentures in the books of the company. सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों,
सबसे पहले हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाल देते हैं, जो कि कितना आ जाएगा, 50,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ एक डिवेंचर की वैल्यू है, तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 लैक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो इस तरह से हमारा डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। अब इस 5 लाख को हम राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास कितना बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम में अवेलेबल है, जो कि 3,75,000। तो 3,75,000 तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज़ करेंगे, बाकी जो बैलेंस है उसके लिए हम स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस को डेबिट करेंगे 1,25,000 से। चलिए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। सबसे पहले इशू की एंट्री पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 50 लैक्स टोटल फेस वैल्यू है, 5 लाख का डिस्काउंट है, तो ये आ जाएगा 45 लैक्स। अब हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 लैक्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 7% डिवेंचर अकाउंट 50 लैक्स, 50,000 इंटू 100 नरेशन लिखेंगे इसकी, और हम इस 5 लाख को राइट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट 3,75,000 से, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को डेबिट करेंगे 1,25,000 से, और क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। इस तरह से हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी, हमारा डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सिमिलर सा क्वेश्चन है। पीछे वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस था वो मोर देन डिस्काउंट था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। यहाँ पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस है वो डिस्काउंट की अमाउंट से कम है, तो बाकी जो डिफरेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉसेस से चार्ज किया जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Prakrit Limited issued 30,000 5% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. It has a balance of rupees 2,25,000 in securities premium account and rupees 75,000 in capital reserve account. Past necessary journal entries to write off discount on issue of debentures account. चलिए सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाल देते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल हमारी जो फेस वैल्यू डिबेंचर्स की होती है 30 लैक्स इंटू 10%, जो कि आ जाता है रुपीज़ 3 लाख। अब इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास जो सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस है वो कितना है, 2,25,000। बाकी जो डिफरेंस है वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। एक चीज़ जो समझने वाली चीज़ है बच्चों, ये है कि जो बैलेंस है कैपिटल रिजर्व में, दिस इज ओनली टू कन्फ्यूज द माइंड, अदरवाइज इसका कोई भी रोल नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी था ये कैपिटल रिजर्व में कुछ बैलेंस, तो उसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हम सिंपली इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस को ही चेक करेंगे, वेदर इट इज़ सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट। चलिए एंट्री पास कर लेते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 30 लैक्स माइनस 3 लाख 27 लैक्स। दूसरी एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स, और अमाउंट फिल कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 27 लैक्स आ जाएगा, और डिस्काउंट में आ जाएगा 3 लाख, और डिवेंचर्स में आ जाएगा 30,000 इंटू 100 30 लैक्स। अब हम राइट ऑफ कर दें डिस्काउंट को, तो क्योंकि डिस्काउंट टोटल हमारा कितना है बच्चों, ये है 3 लाख, तो 2,25,000 हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और बाकी जो बैलेंस है वो कहाँ से चार्ज किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू स्टार लिमिटेड issued 30,000 12% debentures of rupees 500 each at a discount of 10%. Payable as rupees 300 on application and balance on allotment. Debentures are redeemable after 5 years. Past journal entries for the issue of debentures and writing of discount on issue of debentures in the books of the company. तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। इसको हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल फेस वैल्यू डिवेंचर्स की जो कितना हो रहा है 30,000 है, और 500 फेस वैल्यू डिवेंचर्स की जो कि हो जाता है
ये हो जाता है 1 करोड़ 50 lakhs टोटल फेस वैल्यू इंटू 10%, 10/100 जो कि हो जाता है 15 लाख। तो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो 15 लाख हो जाएगा। और अब हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल 2025। इशू ऑफ डिवेंचर जो डेट है उसको डालेंगे 1 अप्रैल 2025। एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 इंटू 300। हमने 300 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 90 लैक्स डेबिट, 90 लैक्स क्रेडिट। दूसरी एंट्री पास करेंगे, एप्लीकेशन के अमाउंट को डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, तो ये आ जाता है 90 लैक्स 90 लैक्स। अब अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा। अलॉटमेंट में क्योंकि डिस्काउंट नॉर्मली डिस्काउंट अलॉटमेंट के अंदर ही है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया डिटेल में। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। डिस्काउंट जो था वो था 500 का 10% 50 रुपीज़ था, तो हमने इसको यहाँ डेबिट किया है इसको डिस्काउंट को 15 लैक्स। और डिवेंचर्स के आगे हमने लिखा है 30,000 इंटू 200, क्योंकि अलॉटमेंट टोटल 200 का है, 30,000 इंटू 200 होता है 60 लैक्स। और डिस्काउंट में आएगा 15 लैक्स। तो जो डिवेंचर अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा वो आएगा 45 लैक्स। यानी जो कंपनी को रिसीव करना है अमाउंट वो कितना रहेगा 45 लैक्स। डिस्काउंट तो रिसीव होता नहीं है। अब कंपनी रिसीव करेगी इस अमाउंट को, रिसीव करने की एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो पूरा टोटल 45 लैक्स रुपीज़ कंपनी को रिसीव हो जाएगा। और फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर हम एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी अमाउंट नहीं है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं है, तो हम सीधे सीधे इस अमाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे साथ साथ इसकी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज रिटर्न ऑफ। तो जैसा मैंने डिस्कस किया, हम डिवेंचर्स डिस्काउंट को उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं जिस साल कंपनी डिवेंचर्स को एप्लीकेंट्स को डिवेंचर्स अलॉट करेगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में कंपनी ने 1 अप्रैल 2025 में डिवेंचर इशू किए, तो ऑफकोर्स अलॉटमेंट भी उसी साल हुआ है, और उसी साल अलॉटमेंट हुआ है, तो उसी साल के एंड में हम उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। बट राइट ऑफ करते हुए हमें देखना होता है कि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का अगर कोई बैलेंस है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, और बाकी अमाउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। बट जैसा कि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई भी बैलेंस नहीं है, तो हमने सारा अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया है। तो इस तरह से आज की ये हमारी जो वीडियो है यहीं पर एंड होती है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। आज हमने सीखा है हाउ टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स अमाउंट अवेलेबल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे।